हजारों टन वजन वाला पत्थर सीधे आदमी की ओर गिरने लगा। क्यांग तुरंत हरकत में आया। उसने मोम की क्रेयॉन से तेजी से एक वृत्त बनाना शुरू किया। अगले ही क्षण हवा में से एक विशाल स्प्रिंग प्रकट हुआ, जिसने उस पत्थर को ठीक सामने ही रोक लिया। जैसे ही स्प्रिंग उछला, भारी पत्थर ऊपर उठ गया और सटीक वार करते हुए पास रखे तोप के गोले को चकनाचूर कर गया। स्प्रिंग ने शी में आकर फिर से झटका मारा और झोंक ब्याओ को जमीन पर पटक दिया। उसी क्षण क्यांग ने मौके का फायदा उठाया और दौड़कर अपनी जादुई क्रेयॉन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन अनहोनी हो गई। झोंक ब्याओ ने बिजली जैसी तेजी से क्रेयॉन निगल ली। अगले ही पल उसका पूरा शरीर नीली चमक से दमक उठा। उसने बस हाथ हिलाया ही था कि आसपास घना धुआं फैल गया। धुएं के बीच अचानक एक प्राचीन रहस्यमयी हथियार उसके हाथ में आ गया। जैसे ही उसने उस हथियार को जमीन में गाड़ा, चारों ओर भयंकर विस्फोट हुआ। केवल 2.5 सेकंड में धरती फट गई और उफनती लावा की धाराओं ने सबके भागने का मार्ग बंद कर दिया। साथ ही मौत के मुहाने पर थे। क्यांग ने आखिरी साहस जुटाकर दौड़ लगाई, लेकिन गर्म लावा की लपटों ने उसका रास्ता रोक लिया। इसी निर्णायक घड़ी में श्याओ शुआई ने पहले से चेतावनी दी हुई विशाल चिड़िया आसमान से झपट पड़ी और झोंक ब्याओ पर सीधी 3 ज्वालाओं की अग्नि उगल दी। देखते ही देखते झोंक ब्याओ दर्द से तड़प उठा, मगर अगले ही पल उसने एक लोहे की छड़ फेंकी। वह चिड़िया को जा लगी और बेचारी सीधा लावा में गिर पड़ी। जब सबकी उम्मीदें टूटने लगीं, तभी दा प्याओलियांग सुंदरी तेजी से एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ी और पूरी ताकत से वह जादुई क्रेयॉन क्यांग की ओर फेंक दी।